जी, आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार भी। अ, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, अ, छोटा-मोटा भी हम अपनी मीडिया, अपने चैनल से अपने आप काम कर रहे हैं। तो कुछ जहाँ तक हमारी जानकारी है, मैं आपको अपनी जानकारी साझा करूँ कि जब आज़ादी के पहले की अगर हम बात करें तो अ, मीडिया का मतलब होता था कि अखबार, प्रिंटिंग प्रेस और कहीं की दुखी भारत सरकार के दूरदर्शन चैनल हुआ करते थे। उस समय तो भारत की सरकार थी नहीं, दूरदर्शन चैनल था नहीं, तो एक्चुअली अखबार, बड़े-बड़े हस्ती, बड़े-बड़े वकील जो भारत में रहा करते थे, बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े विद्वान, लेखक अपना मिशन के रूप में अखबार चलाया करते थे, प्रिंट मीडिया चलाया करते थे, अपनी किताब लिखते थे, लोगों को जागरूक करते थे। तो वहाँ एक मिशन था लोगों को जगाना, अंग्रेज़ के प्रति लोगों को जगाना, अंग्रेज़ को भारत से भगाना, ये मिशन के रूप में था। लेकिन जब हम आज देखते हैं तो मीडिया एक उद्योग के रूप में स्थापित हो गई और आजकल मीडिया में बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अब प्रिंट मीडिया के द्वारा छोड़िए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गए हैं, छोटे-छोटे स्तर पे आ गए हैं, यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, फेसबुक आ गए, इंस्टाग्राम आ गए, वगैरह जो-जो चीज़ है सब आ गए हैं। सबके अपने-अपने चैनल्स हैं, सबके अपने-अपने मत हैं, सबके अपने-अपने अ काम हैं। तो इस रूप में अब क्या है, अब मीडिया घराने चूँकि उद्योग से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो वो घराने में चला गया, शिफ्ट हो गया। अब मीडिया के पास क्या नहीं है, मीडिया की उद्योग है, तो मीडिया देश को चलाते हैं, मीडिया सरकार को चलाते हैं। तो इसके पास भी पूँजीपति का कुछ भंडार हो गया। सरकार ने इसको फिर बार्गेनिंग करना शुरू किया। मालिक डरे हुए हैं, उद्योग घराने, मीडिया घराने के मालिक। अब सरकार जो चाहती है उसको बात आपको दिखाना है। चैनल्स में पत्रकार को नौकरी करना होता है और उसके जो मालिक रहेंगे उसको वो ज़ोर-शोर से वो काम करना होता है, चूँकि अगर नौकरी नहीं करेंगे तो फिर वो काम क्या करेंगे। तो इस समय मीडिया का ये काम रह गया। तो ये बड़ा दस्तूर काम है। अगर लीक से हट के आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी बात अब छोटे-छोटे अपने चैनल्स के माध्यम से रखते हैं। पहले वो मीडिया घराना में काम करते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जो देश के बारे में सोचते हैं कि हमारा देश, हमारे देश की डेमोक्रेसी कैसे सुरक्षित रहे। तो ये मार्ग तो बहुत कठिन है। कहा भी गया है कि कबीर मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पे चले कोई सुरमा, आठों पहर संग्राम। यहाँ तो आठों पहर संग्राम है। तो हम बात करते हैं, अभी चुनाव का समय भी है। पूरे भारत में अगर हम चुनाव देखें तो एक महोत्सव है। जैसे हिंदू धर्म में दुर्गा पूजन महोत्सव होता है, रामनवमी महोत्सव होता है, कृष्ण जन्मोत्सव होता है। अगर देखें जैसे ईद का पर्व मुसलमानों में होता है और विभिन्न धर्मों में जो पर्व होता है वो भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, चुनाव महापर्व है। डेमोक्रेसी, हम कैसे हिंदुस्तान को सुरक्षित रखें और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कहाँ सुरक्षित है, तो हिंदुस्तान के संस्थान में सुरक्षित है, न्यायपालिका में सुरक्षित है, कार्यपालिका में सुरक्षित है, विधायिका में सुरक्षित है। जहाँ-जहाँ भी आपके सरकार की ऑफिस है वो वहाँ अगर हमारी अधिकार का वहाँ काम होता है तो समझिए आपका डेमोक्रेसी सुरक्षित है। मैं अभी आपको डिटेल में नहीं, इतना मैं नहीं जाना चाहूँगा, चूँकि कुछ दिनों से अगर हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से अगर हम मिलते हैं तो लगता है कि हर निगाह में नफ़रत भरा हुआ है। आज के समय में, इस चुनाव में हर निगाह में कहीं नफ़रत है। सबके अपने-अपने दुःख हैं, कोई शब्दों से बयाँ कर रहे हैं दुःख को,
तो किसी के दुख चेहरे से झलकती है उदासी बन के, उसकी निगाहों में उदासी है। या यूं कहे तो कहीं निगाहें नफ़रतें हैं तो कहीं निगाहें में उदासी है। कहीं निगाहें में उदासी है जिन्होंने सरकार को बड़े अरमान के साथ 2014 में लाया, उसकी निगाहें में उदासी है। जो उस समय भी सरकार के खिलाफ थे, उन्मादी धर्म के खिलाफ थे, उसके निगाहें में नफ़रत की लहर चल सी गई है। और कहीं ऐसा लगता नहीं है मुझे कि किसी का व्यवहार कुछ ऐसा हो जो जनता को दीवाना कर दे। आखिर कमी कहाँ आई? हम तमाम तरह के मुद्दों पे हम अपनी बात आपसे साझा करते रहेंगे, और ये जहाँ जहाँ से हमारी जानकारी आएगी हम ज़रूर साझा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी आपको दूं, शोध के उपरांत ही दूं, उसमें कोई कमी न रहे। और जाते जाते मैं आपसे ज़रूर कहता हूँ कुछ शब्दों के माध्यम से कि आप अपने ज़मीर को जगाइए, हिंदुस्तान को बचाइए। ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी आपको अगर देखे तो चेहरे पे उदासी हो, आपको अगर देखे तो उसके चेहरे पे नफ़रत हो कि आपने कैसा हिंदुस्तान उसको दिया। तलवारों को तो केवल काटना आता है, तलवारों को तो केवल काटना आता है, दीवारों को केवल बांटना आता है। तलवारों को केवल काटना आता है, दीवारों को केवल बांटना आता है। और लहू बहता रहे हर जिस्म से ये मनसा है उसकी। और लहू बहता रहे हर जिस्म से मनसा है उसकी। कुत्तों को क्या है, कुत्तों को क्या है, कुत्तों को तो केवल चाटना आता है। आप इस जहनी समय में अपने आप को देखिए, भारत को बचाइए। कोई व्यक्ति विशेष से भारत बना हुआ नहीं है। भारत तपस्याओं से बना है, भारत त्यागों से बना है, भारत कर्तव्यों से बना है, भारत बुद्ध के विचारों से बना है, भारत राम के आचरणों से बना है, भारत कृष्ण के उपदेशों से बना है, भारत गांधी की तपस्याओं से बना है। गांधी एक दिन में कोई पैदा नहीं होते। गांधी बनने के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ता है। गांधी बनने के लिए वर्षों अपने आप को समझना पड़ता है। इसके बाद हम सभी को समझदार है, अपने आप को जाने। तो आने वाले समय में हम सोचते हैं कि हम इस पे काम करें और एक अलग से काम करें। हम बने महान। कल से हमारा एक एपिसोड भी आ रहा है, हम बने महान। हम कैसे बने महान? अपने आप को कैसे हम जज करें, अपने आप को कैसे हम अपग्रेड करें, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने ज्ञान में, अपने अर्थ को कैसे आगे तक ले जाए, सांस्कृतिक विरासत को कैसे हम सुरक्षित रखें। तो इससे संबंधित कल से जो भी हमारी जहाँ से भी हमें कंटेंट मिलेगा, उस कंटेंट को आप तक 10 या 15 मिनट का हमारा वो एपिसोड अभी होगा। धीरे धीरे हम भी अपग्रेड करेंगे, हम में भी तब्दीली आएंगी और बहुत सारे चीज़ हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल जो मेरा हम कल से आ रहा है कि हम बने महान एपिसोड का पहला भाग कल अगर हम शूट करके आपके पास देते हैं तो ज़रूर आप इसको प्यार करें, इसको थोड़ा थोड़ा सुनें। और इन्हीं सब आशाओं विश्वास के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
सलाम।